नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे अपने प्यार बनाए रखेंगे। तो इतिहास की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक इतिहास में क्या एक तो प्राचीन भारत पढ़ा दिया है, दूसरा उसमें प्राचीन भारत में ऋग्वेदिक काल पढ़ाया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया है, उत्तर वैदिक काल पढ़ाया है। तो उसके बाद में आता है हमारा बौद्ध धर्म, बौद्ध के बाद आता है जैन धर्म। तो बिना किसी देरी किए हुए अब हम चलते हैं। तो आज मैं बौद्ध धर्म की इस क्लास को कंप्लीट कर दूंगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। दो चार क्वेश्चन जो बनते हैं कहीं अलग अलग एग्जाम में जो भी पूछे जाएंगे वो इसी क्लास में 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। ज्यादा चली जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी उम्मीद है कि अच्छी रहेगी। इसी क्लास से आपके क्वेश्चन जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और बौद्ध और जैन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कल जो मेरी वीडियो आएगी वो जैन धर्म की आएगी। आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा और दोनों क्लास इतनी अच्छी आपको लगेंगी कि आप कभी भी इन फ्यूचर किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन कोई गलत करके नहीं आएंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए चलते हैं अब हम अगली क्लास में। देखिए बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहां से आया और क्यों पड़ा इसका नाम बौद्ध धर्म। देखिए आप इतिहास में पढ़ेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में की जानकारी हमें कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है 16 महाजनपदों की। तो उनमें से एक महाजनपद था वज्जी। तो वज्जी संघ के जो राजा थे वो थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन वज्जी संघ के राजा थे और इनके एक पुत्र हुआ था। उस पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ किसका? ये बचपन का नाम है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। हम इस अपनी क्लास में जो भी पढ़ेंगे वो महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द ही घूमेगी। उन्होंने जो जीवन के सत्य बताए हैं, जो जीवन जीने का दिनचर्या बताया, उसी के इर्द गिर्द घूमेगी ये सारी कहानी। तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में पहले बता चुका हूं कि कब हुआ, और इनके एक्सपायर हो गए थे 483 बीसी में। ठीक है, ये इनका जन्म का टाइम पीरियड है। इनके बचपन का नाम, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो आप लगा देंगे सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम, माता का नाम था इनकी महामाया। कहां से थे ये? इनकी इनका जो पालन पोषण किया गया ये 8 दिन में, 8 दिन के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी ने किया। वो मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है। अब प्रजापति गौतमी के बारे में आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। नंबर एक, तो ये इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। दूसरा, पहली महिला जो संघ में शामिल हुई और जिसको पहला अपना शिष्य बनाया महिला को, वो इन्होंने अपनी मौसी को ही बनाया था, प्रजापति गौतमी को। ये दो फैक्ट प्रजापति गौतमी से रिलेटेड है। महामाया से रिलेटेड और कोई नहीं है। पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम ये था, और इनका जो विवाह हुआ था, विवाह विवाह वो हुआ था बेटा यशोधरा से। यशोधरा से। ठीक है, अभी हम इनके बारे में बेसिक चीजें जान रहे हैं। और इनका एक बेटा भी हुआ, पुत्र भी प्राप्त हुआ। उसका क्या नाम था? राहुल। अब यहां हम वापस से पहुंचेंगे, वापस अपनी चीजों पर आएंगे। ये शाक्य, शाक्य गण के जो हमारा मल, एक्चुअली मैंने आपको बताया था वज्जी, वज्जी संघ में तो इनका जन्म हुआ था। दो संघ थे, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 14 में तो राजतंत्र था, 2 में क्या था? गणतंत्र था। कौन कौन से आपको पढ़ने को मिलेंगे जब महाजनपद पढ़ेंगे? एक वज्जी और एक मल्ल। वज्जी में तो इनका जन्म हुआ था और मल्ल में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ध्यान रखना, मल्ल में ही दोनों ने प्राण त्यागे थे। किसने? महात्मा बुद्ध ने भी और महावीर स्वामी ने भी। आप आगे पढ़ेंगे वो दोनों चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसे साइड कर दें। अब कहानी क्या थी, मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। जब इनके जन्म की जो भविष्यवाणी की थी ना, किसके? महात्मा बुद्ध के जन्म की। महात्मा बुद्ध
दो ब्राह्मण थे, उन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा या तो ये सम्राट बनेगा आपका पुत्र या फिर एक सन्यासी बनेगा। ठीक है, और ये भविष्यवाणी की किसने थी? ये की थी कौंडिन्य ने और एक देवल ने। तो इस बात से दुखी हो गए थे कौन? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन ने इनके लिए सारे ऐशो आराम की व्यवस्था इनके घर में ही करा दी गई, ये घर से बाहर नहीं जाते थे। इसी को देखते हुए इनका अल्प आयु में विवाह कर दिया गया, 16-17 साल की उम्र में विवाह कर दिया गया। हालांकि 26 के हो गए तब इनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उस पुत्र का नाम था राहुल रखा इन्होंने। और फिर ये एक दिन हुआ क्या था, इनके जीवन से जुड़े हुए 4 सत्य हैं, ये भ्रमण करने के लिए निकल गए। इनके 3 लोग इनके इर्द गिर्द रहते थे। नंबर 1 आपको पता होगा, इनके घोड़े का नाम था कंथक। कंथक, ठीक है, अंकी बिंदी लगा लोगे तो वैसे हो जाएगा, नहीं तो ये से हो जाएगा। घोड़े का नाम था कंथक और एक सारथी था, सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना। तो ये एक दिन निकले भ्रमण के लिए शहर में। तो शहर में देखा तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देख करके क्या, इन्होंने 4 चीजें देखी थी इन्होंने, 4। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देख करके इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है, ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसे कैसे लाठी लेकर के चल रहा है? तो चन्ना ने कहा कि एक दिन हमारे शरीर का ऐसे ही हो जाना है, कि ये सबका होगा, कि हाँ सभी का साथ ऐसा होगा। ठीक है, आगे चले तो आगे एक बीमार व्यक्ति को देखा। अब वो बीमार व्यक्ति भी ऐसे ही परेशान था। अब बुद्ध ने फिर पूछा, तब तक तो सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं बने थे। फिर पूछा कि चन्ना ये क्या है? कि ये बीमार व्यक्ति है एक। कि अच्छा, उसके बारे में जानकारी ले ली। तीसरा, एक अर्थी को देखा, मृत व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। तो चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन लेकर के जा रहे हैं? कि एक दिन हमारे सबके जीवन का यही अंतिम सत्य है, सबको मर जाना है। और एक चौथा जो देखा वो एक सन्यासी को देखा। तो सन्यासी को देखा, वो प्रसन्न था काफी। तो उन चारों घटनाओं का इनके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा, इन्होंने गृह त्याग का सोचा और गृह त्याग सोच करके फिर इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया और ये सन्यास या सत्य की खोज में निकल गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। कौन कौन साथ थे इनके? इनके साथ थे इनके घोड़ा कंथक और इनका सारथी चन्ना। अब इन्होंने उनको वापस भेज दिया था फिर। ठीक है, अब ये चलते चलते ये पहुंच गए कहां पर? निरंजना नदी पर के किनारे। निरंजना, एक मिनट, निरंजना नदी के किनारे पर। निरंजना नदी के किनारे पर ये पहुंच गए। तो इन्हें वहां पर क्या मिला था कि ये तप करने लगे। अब इन्होंने पहले स्टार्टिंग में कठोर मार्ग अपनाया। कठोर मार्ग जानते हैं? ये बैठे रहे, तप करते रहे, इन्हें शरीर में दीमक लगने लगी, फिर भी इनको कोई पता नहीं। तो इन्होंने उसी को देखते हुए फिर बीच में मार्ग दिया, एक मध्यम मार्ग अपनाया। तभी इनका जीवन का, एक विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए एक सीख भी देते हैं महात्मा बुद्ध, क्या? कि किसी भी रस्सी को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, इतना स्ट्रिक्ट मत करो, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो किसी काम की ना रहे। तो क्या था, इन्होंने फिर मध्यम मार्ग अपनाया, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए। जितना ये तप करते थे, उसको जो स्ट्रिक्टली तप कर रहे थे उसको छोड़कर फिर मध्यम मार्ग वाला तप अपना लिया। तो निरंजना नदी के किनारे पर ये बैठे थे। 35 साल की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि सबसे पहले तो इनके गृह त्याग से रिलेटेड जो पद चिन्ह है वो क्या 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 है, किसको बताते हैं? गृह त्याग की घटना। पहले तो इनके जन्म, जन्म को कौन सा प्रतीक चिन्ह? कमल व सांड। ठीक है, फिर आता है गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग को हम और भी बोलते हैं क्या? महा भी निष्क्रमण। ठीक है, और इसकी घटना को किससे है? घोड़े से। घोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान का क्या है? पीपल। ठीक है, मृत्यु, मृत्यु का क्या है? इसको क्या बोलते हैं मृत्यु को? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है मृत्यु का?
क्या है भाई मृत्यु का प्रतीक चिन्ह पता है? पद चिन्ह, पद। ठीक है, ये इनके जन्म से जुड़े हुए कुछ है जो पद चिन्ह है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। इन्होंने तीन, एक और मैं बताता हूँ, 3 ग्रंथ लिखे गए, 3 ग्रंथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहले तो मैं इसको इधर कर लूं, कौन कौन से 3 ग्रंथ? नंबर 1, 3 पिटक भी बोलते हैं, त्रिपिटक, पहले सुन लो, त्रिपिटक किसे बोलते हैं? त्रिपिटक, पिटक कहते हैं टोकरी, पिटक का अर्थ यहाँ पर टोकरी है। तो नंबर 1 क्या है हमारा? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं सुन लीजिए। नंबर 1 दीर्घ निकाय, ठीक है, फैक्ट है। दूसरा संयुक्त निकाय, तीसरा मध्यम निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, पांचवा कौन सा? खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, ठीक है। आप पीसीएस वगैरह एग्जाम देंगे तो उसमें तो ये सारा पूछा जाएगा। वैसे जनरली जो पूछा जाता है केवल इन 2 के बारे में पूछा जाता है, अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय। अंगुत्तर निकाय सबसे पहले, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। सुत्त पिटक, पहला पिटक बता दिया, सुत्त पिटक। दूसरा पिटक है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के साथ है, मैं सातों के साथ तो नहीं लिखा रहा, एक इंपोर्टेंट है केवल, कथा वस्तु, इसको याद रख लेना। कथा वस्तु किसका भाग है? ये किसी एग्जाम में शायद आरपीएससी में पूछा गया था, कथा वस्तु किसका भाग है, तो आप याद कर लेना, कथा वस्तु अभिधम पिटक का भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर एक और अभिधम पिटक, फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी है ना, उनके लिए नियम वगैरह, नियम, प्रवचन, उनका कैसा डेली रूटीन रहेगा, दिनचर्या वगैरह, भिक्षुक भिक्षुणियों की दिनचर्या, दिनचर्या से रिलेटेड है। अच्छा, अब आते हैं इनके गुरु कौन थे। ये तो तीनों पिटक आ गए, अब आते हैं इनके गुरु, किसके? महात्मा बुद्ध के। उसका नाम था अलार कलाम, अलार कलाम, इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। इनके शिष्य कौन कौन थे? प्रथम शिष्य, सॉरी, इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो अभी एक मिनट, प्रथम शिष्य तपस्सु और भल्लिक। कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये प्रथम शिष्य बता रहा हूं मैं, प्रिय शिष्य नहीं बता रहा। प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य थे आनंद, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। और ध्यान रखना, ये जो आनंद है ना, इस आनंद के कहने पर ही इन्होंने संघ में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित कराया। आनंद के कहने पर ही महिलाओं का प्रवेश, जो पहले महिला इनके संघ में वर्जित थी, महिला नहीं आ सकती थी इनके संघ में शामिल हो सकती थी, फिर क्या था, आनंद ने इनको सलाह दिया, तो आनंद के कहने पर इन्होंने, ये हो गया था, मतलब महिलाओं को इसमें शामिल कर लिया गया। चलिए आगे चलते हैं हम, अब और बताते हैं इनके बारे में, 2-3 घटनाएं हैं, ठीक है। नंबर 1, इन्होंने प्राण जो त्यागे, वो चंद, चंद नाम का एक लोहार था, कहां पर? मल्ल में, मल्ल जनपद में, मल्ल की राजधानी थी पावापुरी, पावापुरी दिख रहा है, पावापुरी रेड कलर दिख रहा है, हाँ पावापुरी, ये राज, ठीक है, ये दिखेगा, चलो कोई ना। मल्लों की राजधानी थी, मल्ल, मल्ल की राजधानी थी पावापुरी। और पावापुरी में एक चंद नाम का एक लोहार था,
लोहार, उसने कुछ दे दिया था इन्हें खाने में, तो उस खाने से क्या था, इन्हें एक बीमारी हो गई, ठीक है, रक्त से रिलेटेड कुछ हो गई थी, जैसे बीपी टाइप की कुछ हो जाती है, तो उससे इनकी डेथ होगी। कब? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 1 मिनट में पानी और पी लूं, फिर मैं बताऊंगा कुछ। अब इससे रिलेटेड और क्या चीजें आएंगी, इनके आएंगे बौद्ध संगीति, और जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस यही है, बौद्ध संगीति। एक्चुअली क्या था कि बौद्ध धर्म में संगीति हुई थी, ठीक है। इसको आश्रय तो और बहुत सारे राजाओं ने दिया, जैसे अजातशत्रु ने दिया, कालाशोक ने दिया, और अशोक, कनिष्क ने भी दिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई, फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई 483 बीसी में। कहां हुई? राजगृह में। किसके काल में हुई? ये इधर काल लिख लेना, ठीक है। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु, अजातशत्रु के काल में हुई। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था इसका महाकश्यप, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? सेकंड, 383, ठीक इसके 100 साल बाद। संगीति का मतलब है कि सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। ये कहां पर हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति? पहली राजगृह, दूसरी कहां पर हुई थी? 1 मिनट में देखता हूं दूसरी कहां पर हुई थी। हाँ, दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है। और ये किसके काल में हुई थी? कालाशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी, ठीक है। तीसरी, थर्ड जो हुई थी वो हुई थी 250 में, बीसी में। और क्या था, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और इस किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अशोक के काल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। और फोर्थ जो हुई, ये इंपोर्टेंट है, ये चारों स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी जब मैं लिखा दूं। 70 बीसी में, 73 बीसी में। ये कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में, ठीक है। और किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में। और इसका अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र था, ठीक है। इसको 70 कर लेना, 70 बीसी, 73 बीसी नहीं। हाँ, ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में जो विभाजित हुआ ना, वो किसके काल में हुआ था? कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुआ था। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, वो कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुआ। कौन कौन सी? एक हीनयान और एक महायान। महायान पहला ऐसा धर्म था जो क्या करता था? महायान पहला ऐसा धर्म था, महायान वाली शाखा, जो मूर्ति पूजा करती थी, मूर्ति पूजा करती थी, ठीक है। और हीनयान वाले रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव टाइप के थे, ये मॉडर्न टाइप के थे महायान वाले, मूर्ति पूजा, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड पर हुआ था? कनिष्क के टाइम पीरियड पर, इसलिए 2 शाखाओं में विभाजित होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। आगे इसका, हाँ, एक इससे रिलेटेड एक और चीज थी, शून्यवाद। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें फैक्ट जोड़ रहा हूँ। शून्यवाद का जो समर्थन किया ना, वो नागार्जुन ने किया था, और नागार्जुन ने दिया था। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, नागार्जुन। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, और लगातार 2-3 साल पूछा गया किसी एग्जाम में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो नागार्जुन ने इसका शून्यवाद का समर्थन किया, ठीक है। तो इसमें एक हमारी ये संगीति होगी,
इसके त्रिपिटक हो गए 5 तिल भी बताए हैं इन्होंने। 5 कैसे? दुख, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध प्रतिपदा, तो वो 5 भी याद कर लेना, उनसे क्वेश्चन नहीं आते वैसे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे, बौद्ध का जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, ये हो गया। हाँ, पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पहला उपदेश किसको दिया था? कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया। और एक चीज और ध्यान रखना, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए इन्होंने? सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं वो दिए बेटा श्रावस्ती में। ठीक है, उम्मीद है सभी को बौद्ध धर्म समझ में आ गया होगा। इतने से में आपका कोई भी क्वेश्चन चूकने वाला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर आएंगे और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। हाँ, अगर पीसीएस का, आईएएस का या पीसीएस का मेंस देते हैं तो उसमें जरूर पूछ लेगा इससे भी डीप, वो मैं पढ़ा दूंगा जब अपनी सीरीज चलेगी हमारी पीसीएस के मेंस के लिए, उससे पहले नहीं पूछेगा। तो उम्मीद है सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। बेटा अच्छे से होली मनाएं, घर पर रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, आराम से एंजॉय करें, बढ़िया त्योहार है, बेस्ट, अच्छे से खेलें।